जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज का जो सेशन है वो बेसिकली 12th बैच है हमारा। और FBA होलसेल के हवाले से ये पूरी सीरीज है एक। ठीक हो गया, जिसमें हमने पहली क्लास में कल छुट्टी थी, परसों पहली क्लास में हमने काफ़ी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखा। और बिजनेस मॉड्यूल के हवाले से हमने पढ़ा था। और कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने मैंने आपसे अभी पूछनी भी हैं। एक सेकंड मुझे दीजिएगा प्लीज़। जी। अच्छा जी, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज़ों को फटाफट से पहले। ठीक है। कोई टेस्ट भी आपका इसी में ही हम जो है वो देख लेते हैं। अच्छा जी, ये बताइए प्राइवेट लेवल क्या है? जी। अक्सा, जी जी सर। प्राइवेट लेवल क्या है? सर प्राइवेट लेवल में है कि हम अपना कोई भी जो प्रोडक्ट है हम्म, उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक हो गया। BBL में क्या होता है? बीबीएल में हमारे पास एक बिजनेस मॉडल होता है। हेलो। ब्रांड बिल्ड करते हैं इसको। जी सर। ब्रांड बिल्ड लॉन्च। जी सर, ब्रांड बिल्ड लैंग्वेज लॉन्च लॉन्च। होता है ये। लॉन्च। ठीक है। MPL क्या है? एमपीएल हमारे पास होता है माइक्रो प्राइवेट लेबल। सही है। माइक्रो PL क्यों कहते हैं इसको हम? सर क्योंकि इसमें हमारे पास छोटी मतलब छोटे लेवल की जो चीजें होती हैं, इस वजह से इसको माइक्रो प्राइवेट छोटी लेवल। मार्केट्स होती हैं हमारे पास, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई, जैसे कनाडा जी। हो गई, UAE हो गई। इस तरह से ये छोटी मार्केट्स हैं। यानी छोटी स्टेट्स पे हम इस अपने प्रोडक्ट जी जी। सेल करते हैं। ठीक है। B2B में क्या आपने थोड़ा सा समझा? सर बी टू बी में हमारे पास होता है बिजनेस टू बिजनेस। यानी एक चीज मैं ले रही हूँ और दूसरी को, यानी बिजनेस तो है लेकिन बिजनेस टू बिजनेस इसमें होता है हमारे पास। ठीक है, अमेजोन हमें ऑप्शन देता है B2B का। अच्छा जी, रैपिड लॉन्च में आप क्या बजट समझती हैं? सर रैपिड लॉन्च में हमारे पास मतलब ये होता है प्राइवेट लेबल है, हम्म। लेकिन ना मिनिमम इसमें हमारे पास प्रॉफिट वगैरह जो होता है वो मिनिमम होता है। बजट जो है वो मिनिमम होता है। ठीक हो गया। बजट मिनिमम होता है। जी जी जी। अच्छा जी। होलसेल तो हम पढ़ रहे हैं, फिर भी होलसेल के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा सर, होलसेल में हमारे पास होता है कि होलसेल में जो है किसी का ब्रांड होता है। हम्म। ठीक है, और इसमें हम प्रॉपर चैनल के थ्रू वॉक करते हैं, एक हम्म। ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करते हैं, फिर इसके बेनिफिट ज्यादा होते हैं। इसमें ज्यादा मतलब रिस्क की टेंशन नहीं होती हमें, क्योंकि जाहिर है किसी और का है, ब्रांड है, और हमने इसको प्रॉपर चैनल के थ्रू वॉक करना है। चलो तो हम ठीक इसको हो सेल गया। करने के लिए एक ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढते हैं। ये ठीक होलसेल हो गया। होता है हमारे पास। ठीक हो गया, किसी और का ब्रांड हम सेल करते हैं उसकी इजाजत से। जी। ठीक हो गया। जी सर। वेरी नाइस। चलें, ड्रॉप शिपिंग के बारे में थोड़ा सा हल्का सा बता दीजिएगा। सर किसके बारे में? ड्रॉप शिपिंग। सर ड्रॉप शिपिंग यानी अपने उसके प्रोडक्ट्स मंगवा के अपने उससे उसको शिप करना। मतलब बगैर उसकी ऑथेंटिकेशन के हम लोग इस तरह उसको सेल कर रहे होते हैं। हाँ जी, और इसमें हम प्रोडक्ट को बाय नहीं करते हैं, इस तरह से होता है। हाँ, सम टाइम हम बाय नहीं करते, सम टाइम हम बाय भी कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, स्टॉक रखते ठीक है। भी हैं, कभी हम स्टॉक नहीं भी लेते। ठीक हो गया, ठीक है दोनों सर। मेथड है। ठीक हो गया। ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड रिटेलर आर्बिट्राज में क्या फर्क है? सर ऑनलाइन आर्बिट्रेज में होता है कि हम एक प्रोडक्ट लेते हैं ऑनलाइन किसी भी ऑथेंटिक हम्म। डिस्ट्रीब्यूटर से, ये अलाउ करता है, यानी हम्म। ऑनलाइन आर्बिट्राज जो होता है। हम्म। ठीक ठीक है। है। और जो रिटेल आर्बिट्राज होता है सर, इसमें हम ना ये जो यूके के यानी अमेरिका के और यूएई के जो मॉल होते हैं उनको विजिट करते हैं हम। फिजिकली विजिट करके। ठीक हो गया। और इसमें ना ऑनलाइन आर्बिट्रेज में हम ना बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। लेकिन ठीक। ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं होता सर, क्योंकि ये जाहिर है हम नहीं, इसमें नहीं सेल कर पाते। डील्स डील्स इसमें हम लोग लेते हैं।
बल्क में नहीं डील। खरीदते, डील्स हम परचेज करते हैं, और डील्स डेली तो नहीं होती, जाहिर सी बात है, जी, ऑफर्स डेली इस वजह नहीं से होती। एक लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं इसको हम कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट्स में टू टाइप की प्रोडक्ट्स है, एसएनएल में कौन सी फॉल करती हैं? सर हमारे पास एक थी स्मॉल एंड लार्ज, इसमें जी हमारे पास होती हैं आपने एक पॉइंट लिखवाया था जिसमें हमारे जी। पास $9.99 जी, और लेस देन 12 पाउंड्स। लेस देन 12 आउंस। जी ठीक हो गया। अच्छा, बाकी सारी प्राइम में आती हैं प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया। चले, आपको अच्छा आइडिया हो गया। एफबीए में क्या है बेसिकली? सर, एफबीए में है फुलफिलमेंट बाय अमेजन, यानी हम जो भी इन्वेंट्री करते हैं वो अमेजन के वेयर हाउस से जाती है। ठीक हो गया, अमेजोन के वेयर हाउस में हम भेजते हैं, अमेजोन की हेल्प लेते हैं, अमेजोन को फी पे करते हैं, इसका मतलब हम एफबीए मेथड कर रहे हैं। जी अच्छा जी, एफबीएम में क्या है? सर, एफबीएन में है हम अपना जो हमारा जो भी इन्वेंट्री है हम सारी उसको अमेजन के जिम्मेदारी पास। हमारी, जी क्या जी सर। सारी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। हाँ जी, क्योंकि वो मर्चेंट जो है हम उसमें हो जाते हैं, इसमें हम, अमेजन वेयर हाउस का कोई ताल्लुक नहीं हाँ, होता। अमेजोन के वेयर हाउस में हम अपनी इन्वेंट्री नहीं भेजते हैं, इसका मतलब हम एफबीएम ही कर रहे हैं। जी ठीक हो सर। गया। ठीक हो गया। एमएफएन? सर ये मुझे याद नहीं है। सेम, सेम लाइक एफबीएम। ठीक हो गया। ठीक है। हम्म। अच्छा जी, यहाँ तक हमने पढ़ा था, कल नहीं परसों की क्लास में। अच्छा जी, जी आज की सर। क्लास में हम पढ़ते हैं, इसका आगाज करते हैं, शुरू करते हैं। अच्छा, रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं, बेसिकली कैटेगरीज होती क्या हैं? अगर मैं आपको कहूँ लेडीज पर्स की बात करें, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? ऑफ कोर्स वो, जाहिर लेडीज फैशन में। हाँ, ब्यूटीज में आएगा। ठीक हो गया। जी। अगर मैं घर के चाय की कप की बात करूं, तो वो किस में आएगा? वो किस कैटेगरी में आएगा? किचन में आ जाएगा एंड क्रॉकरी में। डाइनिंग में आ जाएगा? चाय का कप क्रॉकरी में आ जाएगा। हाँ, होम एंड किचन में आ जाएगा। जी। ठीक है, ये कैटेगरीज हैं। अगर होम मैं, एंड किचन में, जी सर। हाँ, अगर मैं डॉग फूड की बात करूं, तो वो किस में आएगा? पेट सप्लाईज में आ जाएगा। ठीक हाँ हो गया। हाँ अगर जी। मैं किसी स्टेशनरी की बात करूं, तो वो ऑफिस प्रोडक्ट्स में आ जाएगा। ठीक है, ये कैटेगरीज हैं। ठीक है। अगर मैं ठीक है। बाहर आउटसाइड गार्डन की कोई चीज को मैं अगर उसको देखूं, तो वो किस में आएगा? पेशियो एंड लॉन एंड गार्डन कैटेगरी है। और- जी, आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है। ओके, गुड हो गया। अच्छा जी, अगर मैं किसी स्पोर्ट्स की चीज को अगर मैं करता हूं, तो वो कहाँ पर आ जाएगा, किस कैटेगरी में फॉल करेगा? स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। ठीक हो गया। कोई गाड़ी का स्पेयर पार्ट्स है, तो वो ऑटोमेटिव में आ जाएगा। ठीक हो गया। ये कुछ कैटेगरीज हैं, लेकिन ये जी वो कैटेगरीज हैं जो कि रिकमेंडेड कैटेगरीज है। रिकमेंडेड बंदा उसी को करता है जो अच्छा होता है, जो सेफ होता है। ठीक है। हम किसी को गाइड करें कि जनाब यहाँ से आप जाएं फलाने रोड से, तो वो उस उधर रश नहीं होगी, तो हम अच्छा उसको रोड दिखा रहे हैं, उसको अच्छा बता रहे हैं। ठीक है ना, कोई जी रिकमेंडेड की जाती है तो अच्छी चीज की रिकमेंडेड की जाती है। तो ये अच्छी कैटेगरीज हैं। एक न्यू सेलर को जो है वो इन कैटेगरीज के साथ जाना चाहिए। ठीक हो गया। जी अच्छा सर। जी, ये तो होगी कैटेगरीज, रिकमेंडेड कैटेगरीज। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कुछ कैटेगरीज हैं जो कि गेटेड होती हैं, और कुछ कैटेगरीज होती हैं वो अनगेट होती हैं। अब गेटेड क्या है? हेलो। लॉक लगा हुआ है, रेस्ट्रिक्टेड। सर ठीक है। आपकी आवाज कट रही है। अच्छा जी, अब ठीक है आवाज? जी सर, अब ठीक आ रही है। ओके, गुड हो गया। अच्छा, एक कैटेगरी होती है अमेजोन के पास गेटेड, और एक कैटेगरी होती है अमेजोन के पास अनगेटेड। ठीक है। कुछ कैटेगरीज को amazon कहता है मैं इसको लॉक लगा रहा हूं, रेस्ट्रिक्शन उसमें लगा रहा हूं। ठीक है। कुछ कैटेगरीज वो कहता है कोई मसला नहीं, मैं उसको खोल के रखा हुआ हूं, आप इस कैटेगरी में जा सकते हैं। इस कैटेगरी की कोई भी प्रोडक्ट आ गई, उसके अंदर आप इजीली जा सकते हैं, विदाउट एनी अप्रूवल, विदाउट एनी यू हैव प्रूव ऑफ परचेजिंग वट एवर यू हैव। ठीक है।
तो कुछ कैटेगरीज हैं जो कि गेटेड होती हैं, कुछ कैटेगरीज जो वो अनगेटेड होती हैं। गेटेड का मकसद ये होता है कि ये अमेजोन हमें अलाउ इतनी आसानी से नहीं करेगा, जरूर हमें इस कैटेगरी की प्रोडक्ट के बारे में हमसे पूछ गछ करेगा, और इवन हमसे परचेजिंग इनवाइस लेगा या अथेंटिकेशन लेटर कोई लेगा, ठीक है। उसके बाद उसको वो वेरीफाई करेगा, फिर हमें लिस्टिंग की इजाजत देगा, मतलब ये हमें सेल करने की इजाजत दे रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, कुछ है। ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जो कि अनगेटेड होंगी, उसको आप डायरेक्ट उसका जो है एसएन लेकर आए, उसकी लिस्टिंग कर लें, तो वो बिल्कुल भी अमेजोन आपको कुछ नहीं कहता है, डायरेक्ट लिस्टिंग पे ले जाता है, मतलब आपको अलाउ कर रहा है, सेल कर सकते हैं आप, ठीक हो गया। ठीक है। लेकिन कुछ कैटेगरीज जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, तो वो किस में आ जाती हैं, फॉल करती हैं। गेटेड। अक्सर क्लाइंट आपसे पूछेगा कि इज दिस योर प्रोडक्ट इज गेटेड और अनगेटेड, ठीक हो गया। तो आप हमेशा काम यस सर। करेंगे, आवाज आ रही है मेरी, यस सर। आप हमेशा काम करेंगे अनगेटेड कैटेगरी में, ठीक ठीक हो है गया। सर। अनगेटेड कैटेगरी में, गेटेड वाली में भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर मसले मसाइल होते हैं, और क्लाइंट इतना आसानी से ये वाली प्रोडक्ट लेता नहीं है, ठीक है। हालांकि अच्छी चीज है, गेटेड प्रोडक्ट में जाना चाहिए, लेकिन फिर आप परचेजिंग कर लेते हैं, बाद में अमेजोन अलाउ नहीं कर रहा होता, तो फिर वो आपने खरीदा हुआ माल आप कहाँ करेंगे। अमेजोन जहाँ पे बेचना है जी। वहां तो अमेजोन तो आपसे वो मान ही नहीं रहा है, वो इनवाइस ही नहीं मान रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो अनगेट हो जाती है, क्लाइंट खुद ही अनगेट करवा के आ जाता है, ठीक है, या आप उसको कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड वो बताते हैं कि ये अनगेट हो जाए, ठीक है। अगर वो हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके अंदर हर कोई एंट्री नहीं कर सकता है, ठीक है। जी सर। बाकी मार्केट में हमेशा आपसे अनगेटेड प्रोडक्ट की ही डिमांड की जाएगी, ठीक हो गया। ये इंशाल्लाह जब हम लिस्टिंग कर रहे होंगे तब हमें पता चलेगा। अच्छा जी, होलसेल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दरकार होते हैं, ठीक है, ये आपसे हर क्लाइंट पूछेगा, ठीक है। एक वीए को, अच्छे वीए को पता होना चाहिए कि कौन कौन से ये होते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो कि एफबीए होलसेल के लिए काम आते हैं। चलें जी, हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, बल्कि इसको लिख भी लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जी सर। फिलहाल मैंने 11th बैच की शीट खोल दी है, कोई मसला नहीं, हमें एक्सेल शीट चाहिए थोड़ी देर के लिए, तो हम इनकी शीट इस्तेमाल कर लेते हैं। होलसेल के लिए बेसिकली हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, डॉक्यूमेंट्स, ठीक हो गया। यस सर। होलसेल एफबीए के लिए डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। पहला हम लिख लेते हैं कि आपको, अगर आप यूएसए में जा रहे हैं तो आपके पास एलएलसी होनी चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी कॉरपोरेशन, ठीक है। ये एक कंपनी फॉर्मेशन होती है, ठीक हो गया। अच्छा, यस सर। दूसरा, एलएलसी में आपको क्या क्या मिलता है, EIN नंबर, ठीक है, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। ये बेसिकली फेडरल टैक्स आईडी नंबर होती है, जैसे हमारे पास सर CNIC आपकी होती है। आवाज बार बार ब्लर्ड हो रही है। अच्छा जी, मैं कोशिश करता हूँ कि ना हो। अब ठीक है, यस सर अब क्लियर है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, EIN नंबर जो है वो एक किसी भी कंपनी वाले को मिलता है, ठीक है। जैसे हमारे पास पाकिस्तान में जब शनाख्ती कार्ड बनता है तो हमारा CINC यस। CINC नंबर होता है ना, इस तरह, क्योंकि हम अगर जी जी। कभी अपने गवर्नमेंट को टैक्स अदा करेंगे तो इंडिविजुअली, हमारी कोई कंपनी तो नहीं है एनआईसी पे, है, तो हम जी। टैक्स अगर पे करेंगे तो वो CINC नंबर पे होगा, वो इंडिविजुअल कहलाता है, ठीक है। अगर हम अपनी कंपनी के तौर पे, हम्म। भले हम पाकिस्तानी हैं, हम अगर अपनी कंपनी के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अगर कोई टैक्स अदा करते हैं तो वो उसके लिए अलग से एक बनता है EIN नंबर,
ठीक है, जिसके यस थ्रू सर। आप जो है वो टैक्स पे करते हो। लेकिन ये यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए पाकिस्तान का मिसाल दिया, अदरवाइज ये यूएसए के लिए किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, वो उसके लिए अपना इंडिविजुअल के लिए उनका वो एसएस नंबर होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। ठीक हो गया। इंडिविजुअल के जैसे हमारे पास सीएनआईसी होता है, उनके लिए एसएस नंबर एसएसएन। होता है। ठीक है। और लेकिन जब एलएलसी आपकी बनती है, कंपनी फॉर्मेशन होती है, उसका टैक्स आप किसमें किसके थ्रू जमा करवाते हैं, आपके पास ईआईएन नंबर होता है उस कंपनी का। ठीक है, ये आपके पास आपके क्लाइंट के पास होना जरूरी है। ठीक हो गया। सेकंड चीज ये हो गई। थर्ड चीज क्या हो गई, उसी एलएलसी में आपके पास सेलर परमानेंट होगा। ठीक है, सेलर परमानेंट नंबर होता है, परमानेंट नंबर होता है जिसको आप सेल्स एग्जाम्ड टैक्स एग्जाम्ड सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, टैक्स एग्जाम्ड सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक हो गया। सेलर परमानेंट सेल्स एग्जाम्ड सर्टिफिकेट। सेल्स एग्जाम्ड का मतलब ये होता है, सॉरी, टैक्स एग्जाम्ड का मतलब ये होता है कि जो टैक्स आप, फॉर एग्जांपल, अब इसने जो सप्लायर है आपका, ठीक है, उसको वो कोई चीज सेल करेगा ना, कोई चीज सेल करेगा तो उसको आपसे टैक्स लेना होगा, क्योंकि यू आर द बायर। लेकिन मसला ये है, आप बायर तो हैं लेकिन आप कंज्यूमर नहीं है। मेरी मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, यस सर। अच्छा, आप बायर तो हैं, आप सप्लायर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, ब्रांड से चीज तो परचेज कर रहे हैं, यू आर अ बायर, बट यू आर नॉट अ कंज्यूमर। आप इसको अपने इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। क्या करेंगे आप रिटेलर हैं, रीसेलर हैं। ठीक है, अगर आप यस रीसेलर सर। हैं तो आपके पास होना चाहिए सेल्स टैक्स एग्जाम्ड सर्टिफिकेट। ठीक हो गया। अगर आपके पास ये है तो फिर जो है यस। वो आपसे जो आपका कंपनी है जिससे आप खरीद रहे हैं, आपकी इन्वेंट्री, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो ब्रांड है, वो आपसे टैक्स नहीं वसूल करेगा, बल्कि वो अपने गवर्नमेंट को बता देगा फलां ये नंबर वाले बंदे ने, या फलां रीसेलर सर्टिफिकेट वाले बंदे ने, सेलर परमिट वाले बंदे ने, उसने मुझसे ये चीज परचेज की, अब मेरी मेरी जिम्मेदारी खत्म। अब ये इन्वेंट्री चली गई इसके पास। ठीक है, अब हमसे, हमने ये रीसेलर सर्टिफिकेट दिया है अपने अमेजोन को भी। ठीक है, अमेजोन, जब अमेजोन पे ऑर्डर आता है तो अमेजोन जो कंज्यूमर है, जो कि इसको खरीदता है, इसको अपने इस्तेमाल के लिए, उससे टैक्स लेता है, फिर वो खुद ही गवर्नमेंट को पे कर देता है। ठीक है, तो ये इस ठीक है काम सर। के लिए आता है, आपके पास सेलर परमानेंट होना चाहिए। ये हर स्टेट के लिए अलग होता है। अगर आपकी कंपनी फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल ऑस्टिन टेक्सास में है, तो आपके आपके पास रीसेलर सर्टिफिकेट या सेलर परमानेंट सर्टिफिकेट या टैक्स एग्जाम्प्ट सर्टिफिकेट, तीनों एक ही चीज है। ये आपकी ऑस्टिन टेक्सास में ही होने चाहिए। अगर आप न्यू जर्सी में जा रहे हैं तो आपके पास अलग उसका होना चाहिए, न्यू जर्सी का। ठीक हो गया, सेलर परमानेंट एड्रेस, वो अपना सेलर परमानेंट सर्टिफिकेट। ठीक हो गया। इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दिस सर्टिफिकेट। रिगार्ड? यस सर। नो। नो सर। ठीक हो नो गया। सर। अच्छा जी, चौथी चीज आपके पास क्या होनी चाहिए होलसेल का बिजनेस करने के लिए? आप अपने क्लाइंट को ये समझाएंगे कि सर आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक अच्छा, है। वेबसाइट में भी आप ये कहेंगे सर आप एक ही नीश में बनाएं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि टॉय कैटेगरी में जाएं तो आप अपनी वेबसाइट ऐसी बनाएं, भले वो डमी बनाएं, ठीक है, कोई इशू नहीं, डमी बनाएं, लेकिन एक ही नीश के ठीक है। ऊपर बनाएं। ठीक है, अगर सर आप पेटेंट सप्लाई में सेल करना चाहते हैं, उससे अप्रूवल लेना चाह रहे हैं, तो आप पेटेंट सप्लाईज की ही कैटेगरी में अपनी वेबसाइट बनाएं। ठीक है,
और पेट्स में जो है वो उसको सारा वो अपना दिखाएं कि मेरे पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, मैं ऑलरेडी सेल कर रहा हूँ अपने स्टोर पे। फिर आप जो है ब्रांड को वो अपनी वेबसाइट भेजते हैं, तो वो आपकी वेबसाइट विजिट करता है, उसको अच्छी लगती है तो वो फिर आपको अप्रूवल दे देता है। ठीक हो गया? अच्छा, उसके सर अलावा आपकी आवाज सर कट रही है अभी भी? सर आपकी आवाज कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है। ओहो, अच्छा जी। सर अभी भी कट रही है। अभी भी कट रही है? नहीं, देख ले। अब ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, तो हम क्या बात कर रहे थे? वेबसाइट जरूरी है एक होलसेल का अप्रूवल के लिए, होलसेल का अकाउंट लेने के लिए, ठीक है, ब्रांड का अप्रूवल के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर का अप्रूवल के लिए आपके पास वेबसाइट अवेलेबल होने चाहिए एक ही नीश में। अच्छा जी, पांचवी चीज क्या चाहिए आपको? आपके पास होनी चाहिए, अगर यूएसए में जा रहे हैं तो यूएसए का एड्रेस आपके पास अवेलेबल हो। ठीक हो गया? यस सर। एड्रेस अवेलेबल हो। ठीक हो गया? सर मतलब यूएसए का एड्रेस, कैसा एड्रेस, किस टाइप का? मतलब यूएसए का एड्रेस होता है जिस पे आपकी एलएलसी रजिस्टर्ड हुई है। आपने गवर्नमेंट ऑफ यूएस को कहा था कि मैं यहाँ पे फॉरेनर आया हूँ और मेरी यहाँ पर रिहाइश है, ये मेरी एड्रेस है, इसके ऊपर आप जो है मुझे कंपनी रजिस्टर करके दे दें। ठीक है? चाहे वो आपने ये ठीक एक ठीक मिनट है। मुझे दीजिएगा। चाहे ये एड्रेस कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो। ठीक हो गया? वो एड्रेस आपके यस पास सर। अवेलेबल होती है, आपके क्लाइंट के पास अवेलेबल होती है, उसको पता है। नहीं पता तो वो इसको ले सकता है। अच्छा, एड्रेस में भी कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्या ये फिजिकल एड्रेस हो या ये वर्चुअल एड्रेस हो, कोई भी हो, नो वरीज, लेकिन आपके पास होनी जरूर चाहिए। ठीक है? ठीक है उसके अलावा यूएसए का फोन नंबर आपके पास होना चाहिए। ठीक हो गया? फोन नंबर या मोबाइल नंबर वॉटेवर, ठीक है, लेकिन नंबर आपके पास यूएसए का होना चाहिए। ऐसा नंबर जिस पे आप भले पाकिस्तान में बैठे हो, आपको कॉल आ सके, आपको एसएमएस आ सके, आप उसको रिसीव कर सके। ठीक हो गया? अच्छा, ठीक है सर। एड्रेस भी ऐसा आपके पास होना चाहिए जिसपे कोई भी डाक आती हो तो वो आपको मिल जाए। बेसिकली इसमें आप मेल फॉरवर्डिंग ले लेते हैं जब आप ये वर्चुअल जो है वो ढूंढ रहे होते हैं, जब ये एड्रेस ले रहे होते हैं। ये क्लाइंट को भी पता होता है, आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है? जब वर्चुअल यानी एड्रेस आप, हमारा जो एड्रेस होता है वो बेसिकली वर्चुअली जीमेल होती है हमारी। हाँ, बेसिकली इसी जीमेल की तरह ही काम कर रही होती है। पोर्टल आपको एक मिलता है लेकिन प्रॉपर एड्रेस होती है, ऑफिस फिजिकल एड्रेस होती है, लेकिन वहां पे वो जो चीज आपकी, जो डॉक्यूमेंट्स है वो आता है, वो लोग उठा के उसको स्कैन करते हैं और अपलोड कर देते हैं आपके पोर्टल पे। आपको वो चीज रिसीव हो जाती है। ठीक है? उससे आपके चार्जेस ठीक ये है। लोग लेते हैं। ठीक है? ईयरली। ठीक हो गया? यस मेल सर। फॉरवर्डिंग की आप इनसे वो ले लेते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा आपके पास क्या अवेलेबल होना चाहिए? अच्छा जी, ये हो गया। अब आपके पास अवेलेबल होना चाहिए बिजनेस ईमेल, जीमेल नहीं, ईमेल। ठीक हो गया? बिजनेस ईमेल आपके पास होनी चाहिए, आपके क्लाइंट के पास होनी चाहिए। ठीक है? ताकि वो किसी भी ब्रांड को, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को मेल कर सके तो वो बिजनेस मेल से ही करे। ठीक है? ज्यादा प्रोफेशनल लगता है ये। यानी अब हम अपनी मेल आईडी बनाएं, जीमेल के अलावा ईमेल बनाएं। बिजनेस मेल आईडी होती है, ये डोमेन से बनती है। और जो आपका डोमेन होता है, वेबसाइट का डोमेन होता है, फॉर एग्जांपल आपका ब्रांड का एलएलसी का नाम है फाइंड एम्स। ठीक है? तो ये इस तरह से ये आपकी वेबसाइट बन गई। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपकी बन गई वेबसाइट। ठीक है? ये हो गई .com। ठीक है? findems.com। अगर आपकी बिजनेस ईमेल बनेगी तो किस तरह बनेगी? sales@findems.com। ठीक हो गया?
ठीक है। ये आपको एग्जैक्टली इसी डोमेन पे बनकर मिलती है, और ये आपको जो होस्टिंग होती है वो आपको ये खुद ही अलाउ कर कर रही होती है, और ये एक डेवलपर का काम है, वो आपको ये खुद ही प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, आपके भी क्लाइंट आपको खुद ही ये प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये उनकी जरूरत है। ठीक हो गया। लेकिन आप उनको ये कहेंगे कि सर आपके पास ये चीज अवेलेबल होनी चाहिए। हाँ बेशक सर, आप इसका मुझे एक्सेस जरूर दे दें ताकि मैं इसको अप्लाई कर सकूं। ठीक हो गया, वो आपको इसका एक्सेस दे देगा। अच्छा जी, मेन इंपॉर्टेंट थिंग आपके पास क्या होना चाहिए? आठवीं चीज, amazon सेलर सेंटर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सेलर सेंटर होना चाहिए। ठीक हो गया, किसके पास? आपके क्लाइंट के पास ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है ठीक हो सर। गया, ये आपको उसको गाइड करेंगे कि सर ये सारी चीजें आप बनवा लें ताकि मैं आपके साथ काम कर सकूं। ठीक है, इन सारी यस। चीजों को अगर कोई क्लाइंट कहता है जी मुझे तो कुछ नहीं पता, आप ही बताएं कि किस तरह से होगा, आप कह दें सर कोई मसला नहीं, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इन सारे, इसके अलावा ये मेरे ख्याल से वेबसाइट बन जाती है $150 की। ठीक हो गया, और यस सर। बाकी ये वर्चुअल एड्रेस जो है ये भी $20 का मिल जाता है पूरे साल के लिए। ठीक हो गया, बाकी सारी चीजें जो है वो सब मिला के आप उनसे $1200 आप इसको ऑफर करेंगे कि सर मैं आपसे $1200 लूंगी और आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, और फिर आप हमें ठीक है सर। बताएंगे, हम इनको जो है वो करवा के दे देंगे। ठीक हो गया, अगर नहीं आपसे लेता है कोई ठीक मसला हो नहीं, गया। सर मार्केट में चले जाएं, आप खुद ही ये सारी चीजें बनवा के आ जाएं। ठीक है, मैं आपको जो है वो वीए की सर्विसेज दे दूंगी। ये वीए का काम नहीं है, लेकिन कोई बिल्कुल ही कोरा आ जाता है, वो कहता है नहीं जी सब कुछ आप करें, तो कहें ठीक है, मैं मुश्किल नहीं है, ये भी काम हम आपको करके दे देंगे। लेकिन ये एजेंट के थ्रू होता है, जो कि यूएस का गवर्नमेंट मतलब रजिस्टर्ड शुदा जो है वो एजेंट होता है, उसकी फीसेस है। ठीक हो गया, वो ये सारे काम करते हैं। यस। अच्छा जी, एक काम तो ये हो गया। अब इसके अलावा ये सारी चीजें, एक होलसेल एफबीए स्टार्ट करने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दरकार होते हैं। ठीक हो गया, यूएस का यस। नंबर भी आपके क्लाइंट के पास खुद ही होगा। ठीक हो गया, +1 से शुरू हो, वॉट एवर जिससे भी वो हो। अच्छा जी, ये हो गया। वापस आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स पे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स थी, इसीलिए मैंने आपको वहां पे समझाया। ठीक हो गया, चलिए जी, मैं इसमें देख लेता हूँ कोई और चीज रह तो नहीं गई। हाँ जी, बैंक अकाउंट होना चाहिए। देखें ये चीज हम रह गई ना, बैंक अकाउंट आपके पास ठीक है। होना चाहिए, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो वर्ल्ड वाइड का हो, जो भी हो, आपके पास, आपके क्लाइंट के पास, उसके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। चाहे ये बैंक अकाउंट उसका हो, सेंचुरी बैंक का हो या वाइस का हो। ठीक है, वाइस ट्रांसफर एक बैंक है इंटरनेशनली। ठीक है, उसका हो, या पेनीर का हो। ठीक है, या यस। उसका हो पेपाल का हो। ठीक है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है, वो खुद ही करेगा। ठीक है, लेकिन आप जो ये 1200 ले रही थी, आप इनमें से इनको 2 अकाउंट भी बना के दे रही थी। ठीक है, ये पैकेज में इंक्लूडेड है। ठीक हो गया, ठीक है सर। पेपाल हम नहीं करते, पेपाल की अलग सर अब पेमेंट मेरी होती है। बात सुनो, ये जो क्लाइंट अब हमारे पास आ रहा है, जी, ये वो है जो अपना प्रोडक्ट आगे सेल करवाना चाह रहा है, ये जी वो बिल्कुल, क्लाइंट है। जी बिल्कुल, जी और बिल्कुल। हमने इसे सबसे पहला सवाल यही करना है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ है अगर नहीं अवेलेबल है है, तो मैं नहीं, आपको जी ऑफर बिल्कुल, दे रही हूँ, मैं आपको पैकेज देती हूँ, इस पैकेज में मैं आपको ये बनवा के दे सकती जी हूँ। बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ठीक ही। है सर, थैंक यू। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, बीए बेसिकली आपका काम नहीं है। ठीक है, एक वीए का काम नहीं है, लेकिन आप एक गुडविल में और एक वो कहते हैं ना कि
अगर वो बंदा आपके पास आए, आपको इसकी नॉलेज भी ना हो तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है कि यार कैसा भी है, इसको अपनी फील्ड के बारे में नहीं पता है। ये सारी चीजें जी। आपकी फील्ड से रिलेटेड ही हैं। ठीक हो गया। यस सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बैंक अकाउंट हो गया, ठीक हो गया, सारे हो गए। अच्छा जी, अब बात आती है, ये जो amazon.com है, ये स्पेसिफिक जब आप यूनाइटेड स्टेट के लिए कोई चीज प्रोडक्ट ढूंढ रहे होंगे या काम करना चाहते हैं तो आप amazon.com लिखेंगे। अगर कनाडा के लिए आपको amazon का पेज ओपन करना है तो आप amazon.ca लिखेंगे। मैक्सिको का चाहिए तो amazon.com.mx लिखेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर यूके, जर्मनी, मतलब स्पेसिफिक हैं सारी चीजें। ठीक है। कोई भी अगर आपको amazon का पेज खोलना है और किसी कंट्री का खोलना है स्पेसिफिक, तो उसका कोड अलग है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक amazon है सर, यानी डॉट हमने अमेजोन के साथ उसका डोमेन नेम डालना है जो जी इन्होंने बिल्कुल। दिया हुआ है। हाँ, डोमेन ठीक है नेम सर। डालेंगे तो वो आपके पास वो कंट्री का वही पेज ओपन होगा। ठीक हो गया। यस। यस देखिए, एयू ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक है, सिंगापुर के लिए .sg, इंडिया के लिए .in। ठीक हो गया, इस तरह यस से। सर। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम देख भी लेते हैं। ठीक है। अच्छा, कैसे होगा? amazon हमने लिखा .com। ठीक है। अब जैसे ही हमने एंटर किया तो हमारे पास ये जो यूएसए में लोगों को दिखाने वाली प्रोडक्ट्स हैं, ये स्पेसिफिक वही दिखाएगा। ठीक हो गया। अगर यस सर। अगर हम यहाँ जाके यहाँ लिख लेते हैं कि amazon.co.uk, ठीक हो गया, इसको एंटर करते हैं तो अब ये हमें वही लिस्टिंग दिखा रहा यूके है की प्रोडक्ट दिखाएगा। जो कि यस। यूके में दिखा रहा होगा। ठीक है। अब ये यहाँ पे कोई भी यूएस वाली प्रोडक्ट हमें नहीं दिखा रहा होगा। ठीक हो गया। यस सर। इसी तरह फिर सो ऑन, दूसरे कंट्रीज के लिए अलग अलग स्पेसिफिक है, लेकिन हम बड़ी मार्केट के लिए काम करते हैं तो हमने इसको बस दो ही पे हमने रखा हुआ है। ठीक हो गया। हम प्रैक्टिस यस करते हैं, या सर। यूएसए को प्रैक्टिस करते हैं या यूके को प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला आपके पास जो टास्क आता है, इसको जब ऑन करते हैं आप amazon को, amazon.com या कोई भी आप कंट्री के लिए, तो आपके पास एज ए न्यू कमर आपके पास ये देखे डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा है। यस इस सर। चीज का बिल्कुल आपने ख्याल रखना है। ठीक है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपके सारे जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास वो ब्रांड आएगा ही नहीं, क्योंकि ये वही चीज दिखा रहा है जो कि पाकिस्तान की आईपी पे अलाउ की गई हैं। ये अगर आपको चाहिए कि आप यूएसए की वो प्रोडक्ट्स देखना चाहती हैं तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक हो गया। किसी भी स्टेप पे आपने यस इसको सर। चेंज नहीं किया तो आपके सारे स्टेट्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। फिर आपको काम का मजा नहीं आएगा कि मैं तो ये देख रही थी अभी ये आ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे यस सर। आके इसको सेंड टू को क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से ऑप्शन आएगा। ठीक है। आपने उसको अपना ये जो न्यू ईयर का एक पोस्टल कोड है वो आपने लिख लेना है, 10001। ठीक है। 10001 यस पोस्टल सर। कोड आप लिख के अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद ये इसको ओके कर देगा और इसको आप इस तरह डन कर देंगे। डन करेंगे तो ये अपना ऑटोमेटिकली अब वही लिस्टिंग लेकर आ जाएगा, ये जो कि यूएसए में बैठे हुए बंदे को ये दिखा रहा है। ठीक है। ठीक है। यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये स्टेप है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट मुझे निकाल के और असाइनमेंट में सबमिट करवाएंगे। ठीक है। ताकि मुझे पता चले कि हाँ जी बिल्कुल आपने इसको सही से चेंज किया और आपको चेंज करना आता है। ठीक है। अब वो कैसे सबमिट करवाना है वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अभी आगे चलते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया।
अच्छा, सर अब मैंने आप, न्यूयॉर्क का ही सबमिट करना है। हाँ न्यूयॉर्क का फिलहाल आप, लोकेशन न्यूयॉर्क डाल। जी हाँ जी हाँ, ठीक है। फिलहाल आप यूएसए के ठीक है सर। न्यूयॉर्क यस सर। का 10001 इसको आप कीजिएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद आपने यहाँ आके एक प्रोडक्ट का कुछ भी कीवर्ड लिखा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ PEN, पेन। अच्छा जी, ये पेन आ गया। अच्छा, पहले मैं स्लाइड्स में देखूं, स्लाइड्स में कुछ रहता तो नहीं है आपके लिए। स्लाइड्स में नहीं, स्लाइड्स आपकी कंप्लीट हुई, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ आ जाते हैं। फिलहाल में रैंडमली ये सारी चीजें जो आ रही हैं आपके सामने, ऊपर मैंने क्या लिखा, एक कीवर्ड लिखा, पेन। ठीक हो गया। जी सर। एक कीवर्ड है, कोई भी हमने कीवर्ड इस्तेमाल किया, कीवर्ड के सर्च में ये जो सारी चीजें आ रही हैं, ये एक लिस्टिंग है, ये दूसरी लिस्टिंग है, ये तीसरी लिस्टिंग है, ये चौथी लिस्टिंग है, ठीक है। ये देखें, ठीक है सर। ठीक हो गया इस तरह। अब ये देखें, ये चार लिस्टिंग यहाँ आ रही हैं, चार यहाँ आ रही हैं, चार यहाँ पर आएंगी, ठीक है। चार यहाँ पर आ रही हैं, चार यहाँ पर आ रही हैं, ऐसे करके 48 वन पेज पे आती हैं, ठीक हो गया। 48 लिस्टिंग वन फर्स्ट पेज पे आती हैं। ठीक है। इसको लिस्टिंग हम लोग कहते हैं। ये सारी लिस्टिंग्स हैं। ये अलग अलग ब्रांड भी हो सकता है। एक ब्रांड को 1,000 सेलर भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा क्राइटेरिया कहता है, वो ये कहता है एक ब्रांड को होलसेल के लिए मिनिमम 5 सेलर सेल करने चाहिए, या फिर मैक्सिमम 25 लोग इसको, 25 सेलर जो है वो एक ब्रांड को सेल करें। मैक्सिमम 25 से ज्यादा लोग ना ठीक सेल है। करें। अगर सेल कर रहे हो तो आपको उसके साथ जाने की जरूरत नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा जी, पहली तो बात ये होगी। अब ऐसे ही रैंडमली हम एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि इसके मजीद मालूमात हम ले सकें। रैंडमली हमने कोई भी एक प्रोडक्ट उठा ली। अब इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा जानने के लिए, ये ऊपर जो लिखा हुआ है, एक्सक्यूज मी, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये इसका टाइटल है, ठीक हो गया। जी सर। टाइटल के ऊपर जो फर्स्ट पे जो कीवर्ड लिखा हुआ है, ये इसका ब्रांड नेम होगा, ठीक हो गया। ठीक है। ब्रांड नेम ना सिर्फ यहाँ होता है, सम टाइम कोई बिल्कुल क्या कहते हैं, जिसको लिस्टिंग बनानी नहीं आती होगी, उसने बेशक इसमें नहीं डाला होगा, तो आप इसको ब्रांड नेम ना समझें, ठीक।